हेलो एवरीवन। आज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उद्यमिता। यानी कहने का मतलब क्या कि हम लोग आज के इस वीडियो में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यह सारा का सारा बात इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। यह जो टॉपिक है ऐसे तो 11th के सिलेबस में है, 11th में आपसे क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे 12th के लिए भी यह वीवीआई टॉपिक है। यानी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। यानी उद्यमिता क्या होता है, उद्यमिता की विशेषताएं बताएं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमसे अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर पूछता है कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, उद्यमिता क्या होता है, तो सामान्य बोलचाल की भाषा में उद्यमिता जो होता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। यानी यह एक गतिशील प्रक्रिया होता है जिसमें कोई व्यक्ति यानी एनी पर्सन या व्यक्तियों का समूह यानी व्यक्तियों का एक ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ पर्सन किसी नया व्यवसाय को स्थापित करता है। यानी कोई नया बिजनेस को सेटअप करता है और सेटअप करके उसको क्या करता है, आगे बढ़ाता है। और उस नया बिजनेस में उसको रिस्क भी रहता है और वह यह सोच के करता है क्या कि हमें भविष्य में प्रॉफिट होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम लोग बात तक का समझते हैं। अगर इसका डिफिनेशन अगर देखना चाहिएगा तो हम लोग जो बुक का डिफिनेशन है, जो बुक का डिफिनेशन दिया गया उसके अनुसार हम लोग बुक का डिफिनेशन भी हम लोग आगे हम लोग देख लेंगे। अब इस डिफिनेशन में पीटर एफ ड्रकर का भी डिफिनेशन आप क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। लेकिन हम आपको पीटर एफ ड्रकर का डिफिनेशन यहाँ पे नहीं बताने वाले। हम आपको समान बोलचाल की भाषा में एंटरप्रेन्योरशिप का हम डिफिनेशन बता दिए कि यह एक हमारा क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह क्या करता है, किसी नया विचार को, नया व्यवसाय को स्थापित करता है, उसको डेवलपमेंट करता है। उस न्यू बिजनेस में उसको रिस्क रहता है। रिस्क का मतलब क्या, जोखिम रहता है, यानी पैसा डूबने का उसको डर रहता है। तो वहां पे हम लोग क्या किए कि एंटरप्रेन्योरशिप का हम लोग डिफिनेशन हम लोग समझे। अब थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप का अगर मान लेते हैं क्या कि डिफिनेशन के साथ अगर किसी स्कॉलर का डिफिनेशन अगर आपको देना है तो आप पीटर एफ ड्रकर का यहाँ पे डिफिनेशन आप जोड़ सकते हैं। तो हम लोग आते हैं क्या कि हम लोग जो डिफिनेशन हम लोग देखेंगे उस डिफिनेशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डायनेमिक प्रोसेस। यह एक गतिशील प्रक्रिया है इन विच एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एस्टैब्लिश and develops a new profitable business unit। यानी कहने का मतलब क्या, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक क्या करता है, नया बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है, यानी नया बिजनेस को वह करता है। फिर कहता है क्या, he organize, manage and operates innovation by taking risk। यानी कहने का मतलब क्या, वो जो नया करता है उसमें वह क्या करता है, वह रिस्क लेता है। फिर कहता है क्या यहाँ पे, डिसीजन मेकिंग एंड एक्सेप्टिंग चैलेंजेस। कहने का मतलब क्या कि वहां पे वह डिसीजन लेता है और चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, स्वाभाविक आप नया काम करने जाइएगा तो उसमें बहुत सारा चैलेंज होता है। यानी चैलेंज का मतलब क्या, लोग आपके नया काम को पसंद करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं पसंद करेगा तो वहां पे क्या होगा, आपका पैसा डूबने का संभावना ज्यादा रहता है। तो यानी कहने का मतलब क्या कि बहुत सारा आदमी इसमें क्या, जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, जो भी उद्यमी होता है, वह क्या करता है, न्यू चैलेंज को वह क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अगर हम हिंदी में बात करें अगर उद्यमिता का, हिंदी में भी डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। उद्यमिता एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी नवीन लाभप्रद व्यवसायिक इकाई की स्थापना करता है। नवीन लाभप्रद, नवीन का मतलब नया, लाभप्रद का मतलब क्या हुआ, उसमें लाभ होने वाला है, उसमें वह क्या करता है, इकाई का स्थापना करता है और उसका विकास करता है। यानी उसको वह क्या करता है, डेवलप करता है।
नया व्यवसाय को स्थापित करेगा, उसको वह डेवलप करेगा। वह नवाचार जोखिम उठाकर निर्णय तथा चुनौतियों को स्वीकार करके उसका संगठन, प्रबंध एवं संचालन करता है। यानी नवाचार का मतलब क्या? नया करना, इनोवेशन उसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में। नवाचार, जोखिम का मतलब हो जाता है रिस्क। रिस्क का मतलब क्या हुआ कि उसमें हमको लॉस का संभावना है, यानी कहने का मतलब क्या कि हमको जोखिम है, यानी डर है। बात समझे? उठाकर निर्णय तथा चुनौतियों को स्वीकार करके, यानी डिसीजन लेता है, चुनौती को वह क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, और फिर क्या कर, चुनौती का मतलब चैलेंजेस, यानी चैलेंज को वह क्या करता है? स्वीकार करता है, और उसका संगठन यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रबंध है, मैनेजमेंट है, संचालन करता है। यानी कहने का मतलब क्या कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप का परिभाषा समझ ली। यानी कोई अगर आपसे एंटरप्रेन्योरशिप का डिफिनेशन पूछे तो यह डिफिनेशन दे दीजिएगा, और साथ साथ आप क्या कीजिएगा? पीटर एफ ड्रकर का भी डेफिनेशन जोड़ दिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इस एंटरप्रेन्योरशिप का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हम लोग इसमें बात करेंगे इसका क्या विशेषता है। तो विशेषता का अगर बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप के विशेषता का अगर हम लोग बात करें, तो पहला विशेषता होता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, और नवाचार का मतलब होता है क्या? नया काम करना। यानी एंटरप्रेन्योरशिप का जो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो हमारा इनोवेशन होता है। यानी कहने का मतलब क्या? इसमें हम लोग नया काम को लाते हैं, यानी कोई भी हम लोग काम करते हैं तो वह नया करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कि मार्केट में वो सामान पहले से नहीं है, या पहले से है भी तो हम उसमें बहुत सारा नया कुछ कर दें, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनोवेशन, नवाचार। अगला नंबर है रिस्क बियरिंग। कहने का मतलब क्या होगा? जब आप कोई भी नया काम कीजिएगा तो स्वाभाविक है उसको हो सकता है कि लोग लाइक करें, हो सकता है उसको लोग क्या करें? डिसलाइक कर दे, यानी आपके सामान को पसंद नहीं करे। तो जब सामान पसंद नहीं करेगा तो आप उस बिजनेस को क्या कीजिएगा? उस बिजनेस को लेके क्या कीजिएगा? आप वहां से बाहर होइएगा, यानी आउट होना पड़ेगा। तो जो भी बिजनेस में कैपिटल लगाया वहां पे तो डूबने का चांस है। इसीलिए इसमें क्या होता है? रिस्क भी होता है, यानी उसमें जोखिम रहता है, यानी जोखिम उठाना, रिस्क बियर करना। बियर करने का मतलब क्या? उठाना। तो यानी कहने का मतलब क्या कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा इनोवेशन हो गया, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या हो गया? रिस्क बियरिंग हो गया। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो बिजनेस ओरिएंटेड होता है। स्वाभाविक है हम एंटरप्रेन्योरशिप में यह बात नहीं समझेंगे कि हम वहां पे क्या कर रहे हैं कि सर्विस केवल देने जा रहे हैं, नहीं। सर्विस उद्देश्य होगा, सेवा उद्देश्य होगा, लेकिन वह जो उद्देश्य होगा बिजनेस ओरिएंटेड भी होगा, यानी लाभ के साथ साथ, प्रॉफिट के साथ साथ हमें सर्विस भी देना है। यानी कहने का मतलब क्या कि एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग क्या करते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप में कोई भी नया काम करते हैं तो वह हमारा बिजनेस ओरिएंटेड होता है, और यहाँ बिजनेस ओरिएंटेड का मतलब क्या? प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। यानी हम लोग यह समझ के चलते हैं कि हमें प्रॉफिट कमाना है। अब बात करते हैं अगला नंबर, क्रिएटिव एक्टिविटी। यानी कहने का मतलब क्या? हम यहाँ पे क्रिएटिव एक्टिविटी के तहत हम लोग काम करते हैं, यानी हमेशा नया कुछ करना चाहते हैं। अब देख लीजिएगा, जैसे हम लोग बहुत सारा ऐप यूज करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, चाहे व्हाट्सएप पे हो गया, तो क्या वो हमेशा क्या कहता है कि न्यू वर्जन को डाउनलोड करने के लिए कहता है। न्यू वर्जन को डाउनलोड करने के लिए इसलिए कहता है कि उसमें बहुत सारा ऐसा फंक्शन वह बढ़ा दिया रहता है ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। सेम वही बात जब एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग आते हैं तो वहां पे हमें को क्रिएटिव एक्टिविटी लाना पड़ता है। क्रिएटिव एक्टिविटी लाना पड़ता है, इसका मतलब क्या कि हमें नया कुछ करना होता है। यानी हमेशा जब जैसे जैसे जरूरत हमको पड़ता है वैसे वैसे हम लोग अपने आप को चेंज करते जाते हैं। अब थोड़ा सा नेक्स्ट हम लोग आते हैं नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस। यानी एंटरप्रेन्योरशिप में कोई भी व्यक्ति जब आता है, यानी एंटरप्रेन्योर जो बनता है, तो सीधे वो क्या करता है? अंधेरा में तीर न चलाता है। यानी कहने का मतलब क्या कि वह पहले नॉलेज लेके आता है, यानी हमें काम कैसे करना है वो सारा का सारा बात समझ के आता है, और तब जाके वह काम को स्टार्ट करता है। अब ऐसा नहीं कि हाँ बिना सोचे समझ ले हम क्या किए स्टार्ट कर दिया ना, ऐसा नहीं होता। यानी कहने का मतलब क्या कि यह नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस होता है। हमको पहले से नॉलेज रहता है उस काम को,
हमें कैसे नया करना है उसके बारे में हमें जानकारी रहता है। इसीलिए अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वह हमारा होता है नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस, यानी हमें पहले से जानकारी रहता है। अब थोड़ा सा बात आगे समझिए, प्रोसेस ऑफ रोल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी यहाँ पे जो रोल जो होता है हम लोग ट्रांसफर करते हैं, यानी ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे को हम लोग देते चलते हैं। और स्वाभाविक है कोई भी आदमी जब नया काम करेगा तो अकेले वो कहाँ तक आगे बढ़ाएगा, वह क्या करेगा, वह एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करेगा। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के बाद वह क्या करेगा, अपना रोल दूसरे को देते जाएगा, वह आगे क्या करेगा, बढ़ते जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे हम लोग भूमिका को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कि हमारे पास जो लोग रहते हैं उन लोग का जैसा नॉलेज रहता है उसी नॉलेज के आधार पर हम लोग उनको रोल देते चलते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखें, इन्वायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एक एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हैं, इन्वायरमेंट को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। हम लोग यह सोच के यह काम नहीं करते हैं क्या कि हमें इन्वायरमेंट को क्या करना है, पोल्यूट करना, यानी कहने का मतलब प्रदूषित करना। हम लोग ऐसा सोच के नहीं करते, हम लोग यही सोच के करते हैं क्या, हमें इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम जो भी एक्टिविटी करेंगे उस एक्टिविटी को हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने स्वार्थ के लिए क्या करें, हम इन्वायरमेंट को गंदा कर दें। यानी एक एंटरप्रेन्योरशिप का यह कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता, यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है कि वह इन्वायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी होता है। अगला नंबर, रिजल्ट ओरिएंटेड अचीव्ड बिहेवियर। वो स्वाभाविक है, आप ही अगर नया काम अगर करने जाइएगा तो नया काम करने जाइएगा तो वहां पे तो आपको रिजल्ट दिखना होगा कि भाई हमें रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब सबसे बढ़िया आप वहां पे उदाहरण लीजिए, जैसे स्नैपडील को, आज स्नैपडील क्या हुआ कि बर्बाद हो गया मिस मैनेजमेंट के कारण। जैसे स्नैपडील ऑनलाइन कंपनी था, हम लोग जो फ्लिपकार्ट से जैसे सामान हम लोग ऑनलाइन मंगाते थे वैसे ही स्नैपडील था, मिस मैनेजमेंट के कारण वह क्या हुआ, बर्बाद हुआ। यानी कहने का मतलब क्या कि जो भी शेयर होल्डर था सारा शेयर होल्डर का पैसा हुआ क्या किया, बुढ़ाया क्या अपनों बुढ़वो किया, दूसरों को बुढ़ाया। तो कहने का मतलब क्या कि जब हम लोग नया काम करेंगे तो भाई हम वहां पे क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्रेस को हमेशा मापेंगे, हमारा किस दिशा में प्रोग्रेस जा रहा है, हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग क्यों मापेंगे इसीलिए कि ताकि हमें रिजल्ट चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं वो काम हमारा सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और हो रहा है तो वो हमें रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। अगर सही ढंग से दे रहा है तो हम जो सोचे थे वह काम तो हमें होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या, यह रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। अगला नंबर है क्या हो, एंटरप्रेन्योरशिप नॉट ओनली पर्सनल ट्रेट बट ए ग्रुप बिहेवियर। यानी कहने का मतलब क्या कि हम लोग केवल पर्सनली नहीं समझते, एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग क्या करते हैं, सभी ग्रुप को लेके हम लोग उस काम को आगे बढ़ाते हैं। सभी आदमी, जितना भी आदमी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, सभी आदमी का यही एक्टिविटी रहता है, उन लोगों का यही सोच रहता है, उन लोगों का यही थिंकिंग रहता है क्या कि हमें बिजनेस को, नया काम है, हमें इस बिजनेस को हमें आगे बढ़ाना है। अगला नंबर हम लोग अगर बात करें तो इसेंशियल इन ऑल एक्टिविटी एंड एवरी इकोनॉमी। यानी कहने का मतलब क्या, एक एंटरप्रेन्योरशिप है, एक उद्यमिता है, किसी भी इकोनॉमी को क्या करता, बढ़ाता है। स्वाभाविक है वही नया काम लाता है, और नया काम लाता है तो उस देश का इकोनॉमी को बढ़ाता है। तो हमारे समझ से आपको इस वीडियो के माध्यम से लगभग कहीं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।